नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय दर्शकों, पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जगह से देख रहे और सुन रहे मुझे इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आने के लिए सभी को बताना चाहता हूं, इंडिया देश के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। इंडिया देश, भारत कंट्री के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। इंडिया देश के लोगों के लिए राजस्थान राज्य से, इंडिया देश के राजस्थान की पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्रोग्रामर रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। प्रोग्रामर आप देख सकते हो, यानी कि इंडिया देश के राजस्थान राज्य में रिक्रूटमेंट होगी प्रोग्रामर की। वैकेंसियों की संख्या है 216 के करीब, यानी करीब करीब आप ये कह सकते हो कि 216 से ज़्यादा प्रोग्रामर रिक्रूट करने हैं आरपीएससी को अपने विभागों में, पूरे राज्य के अंदर राजस्थान में, जिसके अंदर 216 वैकेंसी रिक्रूटमेंट में जाएंगी। ठीक है, प्रोग्रामर इससे ज़्यादा ही होंगी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक्चुअल नंबर। तो ऑल इंडिया लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया मतलब पूरे इंडिया देश में, भारत देश का कोई भी कैंडिडेट हो, हरियाणा से, झारखंड से, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, एक एक गली का कैंडिडेट, एक एक जगह का कैंडिडेट पूरे इंडिया देश से फॉर्म भर सकता है इस रिक्रूटमेंट में। 216 के करीब वैकेंसी है, प्रोग्रामर की पोस्ट है और डिग्री होनी जरूरी है उस फील्ड की जिसके लिए आप लोग वैकेंसी लेने जाओगे। ठीक है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। पूरा नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी कितनी मिलेगी, पोस्ट किस तरीके से डिवाइड है, एससी एसटी कैटेगरी वाइज डिवीजन बताऊंगा पोस्टों का, प्लस ये भी बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें एक एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसके बाद ही आप लोगों को ये वैकेंसी मिलेगी। आपने अगर इस एग्ज़ाम को निकाल दिया तो आप लोगों को ये जॉब मिल जाएगी और आप लोग फिर अपनी ये जॉब कर सकते हो। ठीक है, सारी जानकारी क्लियर करूंगा। पूरे इंडिया के लोग वीडियो में एंड तक रहे, इंडिया के लोगों के लिए ये वीडियो खास लाया गया है। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो रिक्रूटमेंट का वीडियो है। अब एक चीज़ और है कि इसका अप्लाई लिंक कहाँ है, तो अप्लाई लिंक वीडियो के नीचे है। वीडियो के नीचे मोर एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करते हो आप लोग तो आप लोगों को दिख जाता है, जो भी डिस्क्रिप्शन में होता है वहाँ से आप लोग लिंक देखकर अप्लाई करने जा सकते हो। ठीक है, चलिए, आरपीएससी एक रिक्रूटमेंट और कर रहा है इसके अलावा, जिसका नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस किया था, जिसमें टीचर्स रिक्रूटमेंट कर रहा है। ठीक है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, वो उसकी वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो अगर आप लोगों को टीचिंग फील्ड में जाना है। मैं साथ साथ इसलिए बताता चलता हूँ क्योंकि हम अलग से सेपरेट वीडियो नहीं दे सकते आप लोगों को एक एक चीज़ें नोटिफाई करने के लिए, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ। आप लोग वहाँ जाकर जल्द से जल्द टीचिंग वाली फील्ड में जिसको जाना है वो वहाँ से जाके अप्लाई कर ले। और नोटिफिकेशन आया हुआ है उसका, मैंने उसका डिस्कस कर दिया है नोटिफिकेशन। इस वीडियो में मैं आपके साथ आरपीएससी द्वारा प्रोग्रामर नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ। इसके भी फॉर्म चालू हैं, अभी चल रहे हैं, जाकर फॉर्म सारे लोग भर सकते हैं पूरे इंडिया देश से। ठीक है, आपको मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ ये वेबसाइट पे। मैं थोड़ा सा इसमें नीचे आऊँगा दोस्तों क्योंकि नोटिफिकेशन आए हुए यहाँ पर समय हो गया। देखिए ये रहा नोटिफिकेशन, 25 जनवरी को आ गया था नोटिफिकेशन, लेकिन फॉर्म अभी 3 दिन पीछे ही चालू हुए हैं, इसलिए मैं आपको इस समय पे ये अपडेट दे रहा हूँ। हाँ, और जो 2022 वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अपडेट आरपीएससी द्वारा आ रखा है। मैं आपको बता दूं, जो आपने यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरे थे 2022 वालों ने, 22 वाले ईयर की बात कर रहा हूँ, तब अगर आपने फॉर्म भरा था तो आप लोगों की अभी क्या चल रहा है, अभी 2024 में आप लोगों की काउंसलिंग चल रही है। तो काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर लो जाकर, जितने भी लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। ये 2 दिन पीछे ही इसका नोटिस आया है, सारे नोटिस यहाँ पर दिए गए। ठीक है, जिस भी एग्जाम, जिस भी पोस्ट के लिए आप गए थे, जिस भी सब्जेक्ट के लिए, आप लोग अपने यहाँ पर काउंसलिंग लेटर के लिए एक फॉर्म भर लो जाकर, काउंसलिंग के से जुड़ा हुआ फॉर्म है, आप लोग जल्द से जल्द जाकर ये सब भर सकते हो। ठीक है, इसको मैं अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, तो जाके आप लोग भर सकते हो। ये 2022 वाले ईयर के कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा सारा कुछ यहाँ पर, ये वेबसाइट है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है, नोटिफिकेशन सारा यहाँ पर दिख जाता है। यहीं पर इस पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप लोग फॉर्म भरने जा सकते हो जो भी रिक्रूटमेंट के चल रहे हैं। देखिए ये आपका नोटिफिकेशन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में इनका मेन ऑफिस है, वहाँ से पूरे राज्य पर वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं। आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग हेतु राजस्थान में कंप्यूटर राज्य एवं
कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2000 1992 में आ गया था, जिसमें इन्होंने बताया कि हम प्रोग्रामर रिक्रूट करेंगे। मतलब ये 1992 में एक इसका इसमें एक रूल आ गया, उसके बाद से प्रोग्रामर रिक्रूटमेंट राजस्थान राज्य में चल रही है। 216 वैकेंसी पर आई है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, मतलब कि किसी भी कैंडिडेट को आरपीएससी के ऑफिस नहीं पहुंच जाना, किसी की भी जगह कहीं जाना नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भर देना। ठीक है, घर पर आप लोग कहीं पर भी हो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी से भी फॉर्म जाकर आप लोग इस तरीके से भर सकते हो। पद स्थायी है तथा मतलब पोस्ट परमानेंट होगी। ठीक है, तथा विभाग से प्राप्त, आप लोगों को बता दूं, विभाग से जो इनको वैकेंसियां मिली उसके हिसाब से इनको अभी 216 मिली हैं। ठीक है, अब देखिए राज्य है, पूरे राज्य पे वैकेंसी दी जा रही है, तो हो सकता है ना कि विभाग बहुत सारे हैं तो उसमें वैकेंसियों में चेंज हो जाए। अभी कुछ लोग कहेंगे आगे चल के कि 216 वैकेंसी आपने दी, ये वैकेंसी 130 कैसे हो गई आगे चल के। तो भाई ये विभाग का है, विभागों द्वारा डेटा आता है जो कि आरपीएससी उसके हिसाब से नोटिस डालता है। विभागों ने जो डेटा दिया उसके हिसाब से 216 लोग चाहिए। अभी आप लोग ये सोच के फॉर्म ना भरो कि वैकेंसियाँ तो इतनी ही है, इतनी कम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वैकेंसी अगर कम भी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो चेंजेस डिपार्टमेंट के ऊपर है कि उनके पास कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं, उस तरीके से वहाँ पर जाता है डेटा। तो अभी आप ये मान सकते हो ये वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, अगर आपके लिए अच्छा रहा तो ये वैकेंसियाँ बढ़ सकती हैं। मैं आपको बता दूं पोस्ट का नाम है प्रोग्रामर, 216 लोग रिक्रूट करने हैं, जनरल से 53। अगर अन्य राज्य वाले कैंडिडेट होंगे तो उनकी वैकेंसी इसमें आ जाएंगी। जनरल में आपको महिलाओं को बता दूं 16 वैकेंसियाँ हैं। अगर आप लोग विडो हो, WD मतलब विधवा हो, तो आपकी 5 वैकेंसी हैं। DV डाइवोर्सी की 2 वैकेंसी हैं, सभी की लिखी हुई हैं। अनुसूचित जाति राजस्थान की वैकेंसी देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति भी देख सकते हैं, ओबीसी भी, सभी लोग अपनी वैकेंसियाँ देख लें। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे आप लोग देखोगे GEN मतलब जनरल है, अगर आप SC मतलब देख रहे हो स्केड्यूल कास्ट है, GENWE मतलब जनरल कैटेगरी की महिला, और DV मतलब डाइवोर्सी है, मतलब डाइवोर्स हो रखा है जिसका, और WD मतलब विडो है यानी विधवा है, मतलब वो महिला है जिसका अभी जो है पति जो है वो है नहीं। ठीक है, तो वो लोग आ जाते हैं विडो में। सभी लोग अपनी वैकेंसियों को एक बार थोड़ा समझ लें। इसको हम आगे चल रहे हैं लेकर, थोड़ा आगे चलेंगे। नोट में कुछ पॉइंट है, इसमें आप लोग रीड कर सकते हो, सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। रिजर्वेशन सिर्फ राजस्थान राज्य के लोगों को है, इसका मतलब राजस्थान राज्य के जो भी रिजर्वेशन में आ रहे हैं उनकी वैकेंसी आप लोग समझ सकते हो। अन्य राज्य वाले, अन्य यूटी वाले सभी लोग जनरल के तरीके से फॉर्म भरेंगे। इसमें क्राइटेरिया सिंपल है, किसी ने कैंडिडेट ने BE BTech यानी बैचलर इंजीनियरिंग में या फिर बैचलर टेक्नोलॉजी में या मास्टर इन साइंस के अंदर कर लिया उसने, इन्फॉर्मेशन इन IT में या फिर कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड कम्युनिकेशन, MCA उसने करा हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, फॉर्म भर सकता है। ठीक है, पूरे इंडिया देश की बात कर दिया इन्होंने कि आप लोग फॉर्म भर सकते हो। मतलब कि MCA, BE BTech BSc वाले सभी लोग इन फील्ड से अगर आ रहे हैं तो फॉर्म भर दें, और MTech वाले फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है, MTech वाले भी भर सकते हैं फॉर्म। MBA वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। देखिए MBA वालों को भी इन्होंने ले लिया है प्रोग्रामर के लिए, तो MBA वालों का तो और अच्छी बात है भाई, MBA वालों को इधर ले रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं वर्किंग नॉलेज चाहिए इसमें, हिंदी लिखनी आनी चाहिए आप लोगों को, प्लस आप लोगों को राजस्थान राज्य का जो कल्चर है वो पता होना चाहिए किस तरीके का है, वो आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि वैकेंसियाँ सारी राजस्थान राज्य में, इंडिया देश के राजस्थान राज्य में लोगों को ये रिक्रूटमेंट लेने जाना होगा। शैक्षणिक अर्हता तो आपने समझ ली जो मैंने आपको बताई। अगर मान के चले आप लोग इस क्वालिफिकेशन के लास्ट साल में हो, पात्र होगा, मतलब आप लोग अगर BE कर रहे हो, BTech कर रहे हो, MBA MCA MSc कर रहे हो, तो और अगर आप इस कोर्स के अंदर आखिरी साल में हो तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, भले ही आप लोगों का फाइनल रिजल्ट नहीं आया, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप याद रखें दोस्तों, जब आपका ये इसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो तब आप लोगों को ये सब दिखाना होगा कि हाँ भाई हम अपने लास्ट ईयर में थे जब जब ये फॉर्म आए थे, हालांकि अब हम लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन है। पे मैट्रिक्स लेवल में आपको बताता चलूँ, यहाँ पर 4,800 रुपये सैलरी के अलग मिलेंगे, ये सैलरी के प्लस होंगे। सैलरी सैलरी लेवल 12 का है। ठीक है, मैं एक बार लोगों को लेवल 12 का सैलरी क्लियर करना चाहूँगा, काफ़ी बार लोग पूछते हैं, तो मैं एक बार इस चीज़ को बता देता हूँ। तो देखिए मैंने एक बार यहाँ पर खोल लिया है, एक बार इसको मैं बता दूंगा आप लोगों को।
देखिए यहाँ पर आप लोगों की सैलरी जो है ना, वो है 78,000 से लेके 2 लाख तक की। हाँ भाई, यही सैलरी आप देख सकते हो, 78,000 से लेकर 2 लाख, यानी करीब करीब आप लोगों को 80,000 से लेकर 90,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। सैलरी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, अगर आप प्रोग्रामर की ये पोस्ट लोगे तो 80 to 90,000 की जो है यहाँ पर सैलरी आपकी पर मंथ है। ठीक है, और इसमें अदर अलावेंस भी होंगे। ये तो 90,000 हो गए, प्लस 5,000 ग्रेड पे भी है इसमें, तो टोटल आपका वही हो गया 1 लाख, करीब 1 लाख से भी ज़्यादा का आप लोग इन हैंड बेनिफिट उठाओगे सैलरी के साथ साथ। तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है, फिक्स है सैलरी, तो आप लोग ले ज़रूर इस पोस्ट को, क्योंकि पोस्ट काफ़ी अच्छी है। ठीक है भाई, 80 से 90,000 रुपये प्लस अदर अलावेंस भी मिलना गवर्नमेंट जॉब में, ये आपको मिल जाएगा। आयु सीमा में आपको बता दूं, 1 जनवरी 2025 को अगर आप 21 साल कंप्लीट करते हो और 40 से कम हो तो फॉर्म भर देना। अभी अगर जो लोग 40 से कम है फॉर्म भर सकते हैं, जो लोग 40 कंप्लीट कर जाएंगे इस दिन पर वो फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर इससे पहले भी कर जा रहे हैं तो फॉर्म नहीं भरें। 40 प्लस वाले फॉर्म तभी भरें अगर वो राजस्थान के SC ST हैं, OBC हैं, तभी फॉर्म भरें। मान के चले OBC भी NCL वाले, ठीक है, मतलब मोर बैकवर्ड क्लास वाले जो आपके आ रहे हैं राजस्थान राज्य में, जो कि यहाँ पर ये मेल के लिए बात हो रही है, महिलाओं की बात करूंगा मैं। महिलाओं, जितनी महिलाएं हैं और अगर वो इन कैटेगरियों से आती हैं राजस्थान राज्य में, तो उनको 10 साल, उनको 5 साल बोनस मिलेगा यहाँ पर, मतलब एक्स्ट्रा है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जो भी महिला कैंडिडेट है जो बिलोंग कर रहे हैं जनरल से, उनको भी इन्होंने 5 साल दिए, मतलब कि ऑल इंडिया महिलाओं को 5 साल रिलैक्सेशन मिला है। ये चीज़ें यहाँ पर महिलाओं के लिए फ़ायदा है, यानी कि अन्य राज्य वाली महिलाएं तो यहाँ वैकेंसियाँ जरूर लें अगर, क्योंकि उनको अपर एज में फ़ायदा मिल रहा है, यानी कि वो 45 एज तक इस वैकेंसी को ले सकते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अन्य और किन लोगों को कितने रिजर्वेशंस के फायदे मिलेंगे अपर एज में, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चयन प्रक्रिया अभी आप लोगों को बताएंगे कि हम कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होगा आप लोगों का। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, चयन प्रक्रिया आपकी लोगों की कैसे होगी। अभ्यर्थियों का चयन लिखित एक रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों, उस रिटर्न एग्जाम को जो लोग पास करेंगे वही लोग आगे जाएंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ये आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, परीक्षा कहाँ होगी भाई, एग्जाम इसमें राजस्थान राज्य में होगा, और किस महीने में होगा ये यहाँ पर लिखा नहीं है, अभी जल्द ही आ जाएगा आपका, तब मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, आवेदन अवधि बता दूं मैं आप लोगों को, 1 फरवरी से फॉर्म चालू हुआ है, 1 मार्च को फॉर्म क्लोज करना है इनको, तो आप लोग 1 मार्च तक फॉर्म भर लो। आवेदन प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अपने वेबसाइट पर एक रजिस्ट्रेशन कराता है, जिसको आप लोग बोलते हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसा कि आप जानते भी हो, आप लोगों को ऑल इंडिया से एक ही बार उस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके लिए आप लोग अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से OTR कर सकते हो। उसके बाद अपना नाम डालो, जेंडर डालो, देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, लोग सोचते हैं ये सब मैं कैसे बता देता हूँ। देखिए, अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, मतलब कि कौन मेल है फीमेल है, और बाकी आईडी प्रूफ कुछ दे दिया, कोई डिटेल उसके बारे में दे दी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होता है, फिर RPSC जितनी भी रिक्रूटमेंट निकालेगा उसके लिए आपसे सिर्फ वो उस फॉर्म की फीस लेगा, और इस तरीके से चलता है, और उस तरीके से उस फॉर्म को भरवाएगा, सिर्फ इतना ही करेगा। तो रजिस्ट्रेशन कर लो सभी लोग। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि वो एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए पॉइंट है। थोड़ा मैं इसमें आगे चलता हूँ, तो ये सारे पॉइंट आप एक बार रीड कर सकते हो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और आप जो फॉर्म भरोगे उसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए आप लोगों को, जो लोग सामान्य वर्ग से हैं, मतलब जनरल हैं या फिर OBC हैं, लेकिन वो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, तो वो लोग 600 रुपये पे करेंगे। ठीक है, मतलब जो लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है SC ST और इन सब लोगों को 400 रुपये, और जितने भी दिव्यांग जन हैं उनको भी 400 रुपये ही पे करने हैं। डिसेबल्ड वालों को कितने भाई, 400 रुपये पे करने हैं, है ना। ठीक है,
अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, राजस्थान राज्य के अलावा भिन्न राज्य, मतलब कि अन्य राज्य जितने भी हैं, अन्य यूटी जितने भी हैं, मतलब इंडिया देश में राजस्थान को छोड़ के बाकी जितनी भी जगह हैं, जितने भी यूटी और जितने भी स्टेट है, सपोज दिल्ली है, बिहार है, पंजाब है, और उत्तर प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, तो ये सब जगहों के लोग अगर वो SC ST भी हैं अपनी जगहों पर, तो वो लोग एक जनरल के लिए जनरल अपने आप को मानकर फॉर्म भरेंगे, मतलब उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में रिजर्वेशन नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अदर स्टेट वालों को या अदर जो है बाहर के एरिया वालों को इतना आप समझ सकते हो। सिलेबस देखिए, आप लोगों को सिंपल बता दूं, यहाँ पर सिलेबस इस तरीके से होगा, पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर हो जाएंगे, 100 नंबर में होंगे, 2-2 घंटे में, मतलब एक पेपर 100 नंबर 2 घंटे, एक पेपर 100 नंबर 2 घंटे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, कैंडिडेट को कम से कम 60% मार्क्स लाने हैं इसमें रिटर्न एग्जाम में। अगर आप SC ST और इन सब में आते हो तो आप 36% मार्क्स कम से कम लाओगे, यानी कि 36+ मार्क्स अगर आप लाते हो इसके अंदर, यानी टोटल आप 72+ मार्क्स लाओगे तो आप लोग पास माने जाओगे। ठीक है, आप लोगों को पास करना जरूरी है इस एग्ज़ाम को, तभी आप लोग आगे जाओगे इस प्रोसेस में। चलिए एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और है, स्कोप ऑफ पेपर। रिटर्न पेपर आपने जैसा कि सुना, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस और जीके आएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS आएगा, जिसके ER डायग्राम है, डेटा मॉडल्स, रिलेशन एंड OOD यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, और डेटाबेस डिज़ाइन, कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, नॉर्मलाइजेशन, प्रिमिटिव्स और कंपोजिट डेटा टाइप्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड लॉजिकल डेटाबेसिस, SQL जैसी चीज़ें पूछेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सारे, आप देखोगे। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। पेपर 2 आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के ऊपर आएगा। बेसिकली वही सब पूछेंगे जो सब आपसे जब जॉब मिल जाएगी आप लोगों को, जो आपसे कराने वाले हैं वही सब। सैलरी काफ़ी सही है, 80 to 90,000 है, प्लस आपके अदर अलावेंस भी रहेंगे, तो आप मान सकते हो कि 1 लाख प्लस आप इसमें पर मंथ इन हैंड बेनिफिट आप लोग यहाँ से अवेल करोगे, इतना आप मान सकते हो। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आप देख लो, जनरल कुछ गाइडेंस है आप लोगों के लिए जो आपको फॉलो करनी है। मैं आपको बता दूं, इनका ये जो एग्ज़ाम है ना, वो OMR शीट पर होता है। OMR मतलब एक ऐसी शीट होती है जो एक पिंक कलर का पेपर होता है, इस तरीके से पेपर होता है कागज़, वो पिंक कलर से पूरा उसमें सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इस तरीके से सर्कल से भरा रहता है वो, जिसमें इस तरीके से होता है कि सीरियल वाइज क्वेश्चन नंबर रहते हैं, उसके आगे ABCD करके होते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 होता है राजस्थान में। मतलब कि पहले क्वेश्चन का किसी कैंडिडेट को ऑप्शन लगता है तीसरा वाला सही, तो वो तीसरे वाले सर्कल को ऐसे भर देगा, इस तरीके से उसको पूरा जो है अटेम्प्ट करना होता है पेपर। और जिस क्वेश्चन को उसको खाली छोड़ना है, अटेम्प्ट नहीं करना, उसमें वो क्वेश्चन नंबर का जो 5वां ऑप्शन है उसको ऐसे डार्क करेगा, मतलब कि खाली नहीं छोड़ेगा। राजस्थान में 5वां ऑप्शन भरवाया जाता है इस तरीके से OMR में, ये बताने के लिए कि कैंडिडेट उसको अनअटेम्प्ट छोड़ रहा है उस क्वेश्चन को। अगर वो क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देगा बिना किसी सर्कल को डार्क करे, 5वें सर्कल को छोड़ेगा, 5वें को डार्क करेगा जब वो क्वेश्चन छोड़ रहा है, अगर वो किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो 1 से 4 में से कोई ऑप्शन को डार्क करेगा, और अगर वो किसी भी ऑप्शन को डार्क नहीं करता तो ऐसे में उसके उस क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट मान लिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, ये आपके नीले पेन से होता है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन से होता है, मतलब कि ब्लू पेन हो वो भी बॉल हो, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस तरीके से पेपर हो जाता है। कैंडिडेट को एक ऑप्शन तो जरूर भरना है, ये तो लिखा ही है। किसी क्वेश्चन को आप खाली छोड़ रहे हो तो उसमें आप क्वेश्चन ऑप्शन 5 भर देना। ठीक है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा जो अदर स्टेट से आएंगे, क्योंकि वो लोग यही जानते हैं कि उनके वहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, अगर 5 भी आते हैं तो इस तरीके के कभी उन्होंने नहीं देखा कि हम अगर अनअटेम्प्ट देख रहे हैं तो हम उसको ऐसे एक और सर्कल डार्क कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग कहीं कहीं देखोगे आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ते हो तो खाली भी छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 5वां ऑप्शन डार्क जरूर करो, ये एक कंडीशन है बताने के लिए। क्योंकि उन्होंने जो स्कैन कोड बनाया होगा ना, जो आप पेपर पे देखोगे ऊपर, आप उस पेपर पे एक स्कैन कोड देखोगे जो मशीन में जाते ही सारा रिजल्ट बना देगा। तो वो जो स्कैन कोड है ना, उन्होंने उस स्कैन कोड के साथ साथ मशीन में सेट कर रखा होगा कि 5वां ऑप्शन इसलिए है कि क्वेश्चन खाली छोड़ा गया। ठीक है, और ये बिल्कुल सेट होगा, तभी तो वो इस तरीके से कह रहे हैं कि 5वां ऑप्शन डार्क करो। अगर आप नहीं करोगे तो वो उसको इनकरेक्ट माना जाएगा, जो मशीन को ये इंस्ट्रक्ट दिया गया है। ठीक है, मशीन में इस तरीके से चीज़ें बनाई गई है कि वो यही चीज़ें करेंगी, तो ये सब चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। मशीन से चेक होते हैं आपके आंसर शीट, OMR से एक बार में डाल के रिजल्ट निकाल लिया जाता है। बस उसको डेटा प्रिपेयर करने के लिए ये लोग समय ले लेते हैं, बस इतना ही होता है। ठीक है,
सेंटर पे माहौल बनाया जाता है इस तरीके का कि पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, वो सब तो बस देखने का है। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। नोट में आप लोगों के लिए पॉइंट है, आप लोग चाहो तो इसको रीड करें जरूर, अच्छे से एक एक चीज़ को रीड करें। आप लोग जब सिलेक्ट हो जाते हो आगे चलकर एग्ज़ाम निकाल कर, तो आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं जो यहाँ पर लिस्ट करे गए हैं। आप लोग इस चीज़ इसको देख भी सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो देखिए ये पूरा नोटिफिकेशन हो चुका है। प्रोग्रामर का नोटिफिकेशन काफ़ी जल्दी डिस्कस हो गया। एक चीज़ और आपको बता दूं, सिलेबस आपने देख लिया, एग्ज़ाम पैटर्न आपने देख लिया, नेगेटिव मार्किंग है ये भी आपने देख लिया, और इसमें जो सैलरी है वो भी आपने समझ ली, फॉर्म की फ़ीस आपने समझ ली, और जो भी मैंने आपको बताया, फॉर्म में अगर आप लोग करेक्शन करते हो तो आप लोग 500 रुपये दोगे, ठीक है। 500 रुपीज़ हर कैंडिडेट को अपने करेक्शन के लिए देने होंगे फॉर्म में। और ये फॉर्म क्लोज होने के 10 दिन बाद ये होगा ये सब, देखो, ठीक है। तब आप लोग करेक्शन कर सकते हो। 500 रुपीज़ लेंगे, इसलिए पहले ही गलती मत करो। इसीलिए आप लोगों को फॉर्म फिलअप दिए जाते हैं वीडियो, कि आप लोग कोई गलतियाँ ना दो वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ लोगों को समझ आ गई होगी। आपको सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एज बता दी मैंने, एलिजिबिलिटी, ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हैं। 216 लोग रिक्रूट होंगे सिर्फ, हज़ारों फॉर्म भरे जाएंगे, ये तो कन्फर्म्ड है। लेकिन वैकेंसी सिर्फ 216 लोगों को ही मिलेगी, ये तो लोगों को समझ आ ही गया होगा, ठीक है। रिजर्वेशन राजस्थान के राज्य के लोगों को होगा सिर्फ। पद स्थाई है, ये मैंने पहले ही बता दिया, मतलब वैकेंसी परमानेंट है। आप लोग इस जॉब पर परमानेंट रहोगे, कोई आपको हटाएगा नहीं, क्योंकि आप लोग अपनी खुद की क्वालिफिकेशन से पढ़ाई कर कर इस एग्ज़ाम को निकाल कर जॉब लोगे, तो आप लोगों को कोई हटा नहीं सकता। ये तो कन्फर्म्ड है, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है, और लोग चाहते भी है कि वो परमानेंट वैकेंसियाँ लें। तो मैंने आपको सारी जानकारी क्लियर कर दी है। अब मैं चलूंगा अप्लाई के लिंक की तरफ लेकर। ये देखिए ये अप्लाई लिंक है, इसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। आप लोग ऐसे क्लिक कर लेना यहाँ पर। अब यहाँ पर दो तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप राजस्थान राज्य में ही रहते हो तो आप लोग जन आधार से रजिस्ट्रेशन करते हो। अगर आप अन्य जगहों के हो तो आप लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हो, गूगल वाले पे क्लिक कर कर, ठीक है। आप डेमो भी देख सकते हो। इस तरीके से फॉर्म भर लेना, रजिस्ट्रेशन करना, फॉर्म भर देना, फीस जमा कर देना, और फॉर्म का प्रिंट जरूर लेना। मुझे उम्मीद है सब लोगों को सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दोस्तों। एग्ज़ाम अगर आप लोग जानना चाहते हो कब होगा इसका एग्ज़ाम, तो मैं आपको कहीं ना कहीं बता सकता हूँ कि इसका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। अप्रैल मई के करीब होगा। मार्च में एग्ज़ाम होगा ही नहीं इसका। मार्च में तो नहीं होगा, मेरे को लगता ही नहीं है। एडमिट कार्ड निकालने में मार्च निकाल दिया जाएगा, तो ये अप्रैल में एग्ज़ाम आप मान सकते हो। मार्च के एंड में भी हो सकता है, लेकिन अप्रैल में मैं इसको मान के चल रहा हूँ। ये हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। अप्रैल या उसी के करीब होगा ये एग्ज़ाम। तो आपके पास सिर्फ 45 से 50 डेज़ हैं, फॉर्म डेट्स को इंक्लूड कर कर इसकी प्रिपरेशन के लिए। सारी जानकारी मैंने दे दी है। कोई डाउट आपका हो कमेंट सेक्शन में बता दो, और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करो, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।